दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों PGIMS रोहतक में यानी रोहतक मेडिकल के अंदर एक घोटाला चला हुआ है और वो घोटाला आज से नहीं कई सालों से चला हुआ है, लेकिन उसके ऊपर आज तक जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई नहीं, उसके ऊपर सिर्फ लीपापोती हुई है। और वो घोटाला क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, घोटाला है फर्जी डॉक्टर का, फर्जी MBBS डॉक्टर का। और इसकी शिकायत हुई थी लगभग 2 साल पहले। लेकिन जब शिकायत के, और वो भी सबूतों के आधार पर, रिकॉर्डिंग के आधार पर इसकी शिकायत हुई थी। लेकिन जब उस शिकायत के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जिस डॉक्टर ने ये शिकायत की थी उसने जब मीडिया में जाने की धमकी दी तो आनन फानन में उसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज की गई और 41 डॉक्टरों के, फर्जी डॉक्टरों के उसमें नाम भी दर्ज किए गए। लेकिन 2 साल पहले ये कार्रवाई की थी, लेकिन उस 2 साल से लेकर आज तक इसमें क्या कार्रवाई हुई, कैसे हुई, उसका कोई भी अता पता नहीं है। और जब कई डॉक्टर जो जागरूक डॉक्टर हैं वो शोर मचाते हैं तो उनको ये कह दिया जाता है आगे जी इसमें इंक्वायरी चल रही है, इसके अंदर जो हैंड राइटिंग है उनको मिलाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि मामले को टालने लग रही है सरकार। पता नहीं सरकार टालने लग रही है, प्रशासन टालने लग रही है, या पुलिस से उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस के ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव है इसके ऊपर। तो ये मामला पता नहीं क्या है। तो सबसे पहले इसकी विवेचना करें, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये मामला क्या है। ये मामला है दोस्तों MBBS में फर्जी मार्कशीट का या फर्जी एग्ज़ाम का। और वो फर्जी एग्ज़ाम क्या है कि MBBS की जो डिग्री होती है ना वो 6 साल की होती है और उसके अंदर 1.5 साल की तो लास्ट में इंटर्नशिप होती है, 4.5 साल की होती है रिटर्न एग्जाम। तो बच्चे जो MBBS में एडमिशन ले लेते हैं वो अपनी प्रतिभा के दम पर या किसी भी तरीके से एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद में जो उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है या पता नहीं पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं हो पाता तो वो बच्चे एग्जाम नहीं निकालने से फिर उनका फेल होने का डर रहता है। और वो जो अगर कोई बच्चा MBBS में फेल हो जाता है तो उसका सामाजिक रुतबा भी खत्म हो जाता है और उसका वो कोर्स भी छूट जाता है और डॉक्टर बनने का सपना भी खत्म हो जाता है। तो ऐसे में क्या करते हैं वो डॉक्टर, वो अपनी सेटिंग करके MBBS के जो एग्जाम होते हैं ना उस एग्जाम के अंदर पैसे दे के न और अपना बाद में वो एग्जाम है ना, वो आंसर शीट है उसमें वो कर लेते हैं, दोबारा से उस आंसर शीट को भर लेते हैं ठीक क्वेश्चन के साथ। लेकिन ये मामला होता क्या है दोस्तों, जब किसी सेंटर के ऊपर, क्योंकि ये जो मेडिकल PGIMS है ये एक यूनिवर्सिटी भी है और इस यूनिवर्सिटी के तहत काफ़ी कॉलेज आते हैं। उन कॉलेजों में जितने भी प्राइवेट कॉलेज भी आते हैं और उसमें जितने भी बच्चे हैं MBBS का एग्ज़ाम देते हैं तो उनकी जो एग्ज़ाम होता है उसके बाद जो पेपर होते हैं ना वो PGIMS रोहतक में आते हैं और उसके अंदर एक सिक्रेसी ब्रांच होती है, सिक्रेसी ब्रांच के अंदर वो पेपर जमा होते हैं। लेकिन इसमें खेल है दोस्तों पैसे का। और वो क्या है कि जब वो पेपर सिक्रेसी ब्रांच में आ जाते हैं तो उसके जो कर्मचारी है ना, सिक्रेसी ब्रांच के कर्मचारी, वो उन पेपरों को अपने घर ले जाते हैं और जो बच्चे लगभग फेल होते हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं और उनसे कांटेक्ट करके न और क्वार्टर के ऊपर, अपने निजी निवास के ऊपर उन बच्चों से वो जो पेपर है वो दोबारा से लिखवाते हैं। और उसमें एक पेपर की जो कीमत है वो 2 से 3 लाख रुपए है। और MBBS के 4.5 साल के रिटर्न एग्जाम में 4 बार पेपर होते हैं। तो आप ये देखिए कि एक पेपर के 2 से 3 लाख रुपए का मतलब ये है कि 4 साल में अगर 4 बार भी उसने 3-3 लाख रुपए दिए तो 12 लाख रुपए में वो बच्चा, यानी वो डॉक्टर होने वाला जो डॉक्टर है वो अपना एग्जाम क्लियर करता है पैसे दे के। और जब एक कर्मचारी सिक्रेसी ब्रांच से उन डॉक्टरों के जो आंसर शीट है उनको अपने रूम पे ले जाता है, अपने फ्लैट पे या निवास स्थान पर ले जाता है, तो ये तो है नहीं सकता कि उस कर्मचारी की इतनी वो हो जाए, हिम्मत हो जाए कि वो बगैर किसी ऊपरी मिली भगत के उनको ले जाए। तो इसमें मामला ये है कि जो और अधिकारी हैं वो अधिकारी भी इसके अंदर शामिल है और अधिकारियों के साथ साथ मुझे लगता है कि उन अधिकारियों को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। क्योंकि बगैर राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा काम हो ही नहीं सकता। और जब 2023 में इसके वीडियो समेत प्रूफ दिए गए और FIR दर्ज करवाने की मांग की गई तो 41 डॉक्टरों के इसमें नाम शामिल किए गए, उनके ऊपर यानी FIR दर्ज की गई। तो अब ये देखिए, एक बच्चा अगर 12 लाख रुपए देता है और 41 डॉक्टरों के तो उसमें नाम शामिल है, तो कितना बड़ा फ्रॉड वाला, कोई 50 करोड़ का तो ये होगा। ये तो 41 बच्चों के तो नाम है इसमें, क्या पता ये कब से वो चल रहा है और कितने बच्चों ने वास्तव में पेपर जो है वो पैसे दे के न और वो अपने पेपर कर्मचारियों के घर पर बैठ कर ना आंसर शीट पूरी की है। तो मुझे लगता है कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा का घोटाला है। और इस घोटाले के अंदर जब
इसमें शिकायत की गई, तो शिकायत में पुलिस केस तो हुआ, इसमें FIR दर्ज तो हुई, लेकिन आगे जब और डॉक्टर हैं या और जो संस्थाएं हैं वो इसके बारे में पूछने का प्रयास करती है, तो किसी भी डॉक्टर को या संस्था को उसके बारे में नहीं बताया जाता। ज़्यादा से ज़्यादा इतना कह दिया जाता है कि आंसर शीट की जो हैंड राइटिंग है उसकी मिलावट की जा रही है, ये कार्रवाई हो रही है, वो कार्रवाई हो रही है। और इसी फर्जीवाड़े की जो शिकायत थी वो कुमारी शैलजा ने और रणदीप सुरजेवाला ने भी की थी, लेकिन मामला जस का तस है। तो इस मामले में आज मेरे पास दोस्तों एक प्रेस नोट आया, और एक यूनाइटेड डॉक्टर फ्रंट एसोसिएशन है नेशनल लेवल के, तो उसके जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मेरे को एक प्रेस नोट दिया और इस सारी कार्रवाई के बारे में बताया। तो उनका ये कहना है कि जी हम इस मामले की चाह रहे हैं CBI से या किसी स्टेट की ईमानदार एजेंसी से इसकी जांच चाह रहे हैं, और जो कुछ भी हो वो पब्लिक के सामने हो कि क्या कार्रवाई की जा रही है, और ये जो कार्रवाई है ये दबाई जा रही है, ये अनुचित है। तो इस मामले में मैं भी थोड़ा ये कहना चाहूँगा कि जब ये मामला पब्लिक के बीच में आया हुआ है तो क्यों तो इसको सरकार दबाने लग रही है, और 2 साल से आज तक क्या कार्रवाई हुई है इसके ऊपर न तो बताया जा रहा है, और वो जो 41 डॉक्टर ने उनको रेस्ट्रिकेट किया गया है, उनको मतलब निलंबित भी नहीं किया गया है, और मामले को जस का तस अभी तक दबा दिया जा रहा है। तो इस मामले में मैं नायब सैनी सरकार से भी चाहूँगा कि वो बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार होने का तो दावा करती है, अपना वो ईमानदारी का चेहरा तो पेश करने की कोशिश करती है। तो जब एक मामला पब्लिक प्लेटफॉर्म में आ चुका है और डॉक्टर उसके अंदर शामिल हैं, उनकी मिली भगत आ चुकी है, 41 डॉक्टरों के जो MBBS का कोर्स करने लग रहे हैं उनके नाम क्लियर कट आ चुके हैं, तो इसमें क्यों तो कार्रवाई नहीं की जा रही, क्यों उन डॉक्टरों को अभी तक निकाला नहीं गया है, और क्यों इस मामले का अब तक 2 साल होने के बाद भी पटाक्षेप क्यों नहीं किया जा रहा है। तो इसमें किसकी मिली भगत है, क्या सरकार का कोई मंत्री शामिल है या पूर्व मंत्री शामिल है, या जो PGIMS रोहतक है उसके अधिकारी इसमें शामिल है, या कौन शामिल है? क्योंकि ये कर्मचारी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि जब तक कि ऊपर से उसकी मिली भगत ना, ऊपर से इशारा ना हो या उसको कहा ना जाए, सिक्रेसी ब्रांच से वो आंसर शीट ले जाए और अपने घर बुलाकर वो जो बच्चे हैं एग्जाम देने वाले हैं उनको उनकी आंसर शीट दी जाए, और दोबारा से उस आंसर शीट के अंदर वो फिलिंग की जाए, उनके दोबारा से जवाब लिखे जाए। ये बहुत ही गंभीर मामला है, और इस मामले में मुझे लगता है कि जितनी भी देर होगी या जितनी भी लिपापोती की जाएगी उतना ही नायब सिंह सैनी सरकार के लिए ये विकट स्थिति होगी, और कम से कम उसकी इमेज पे तो बुरा असर पड़ेगा ही पड़ेगा दोस्तों। तो नायब सिंह सैनी सरकार को चाहिए, मुख्यमंत्री होने के नाते उनको चाहिए कि मामले को किसी ईमानदार एजेंसी पुलिस से लेकर और किसी ईमानदार स्टेट एजेंसी से या CBI से इसकी जांच करवाई जाए, और जल्दी ही जल्दी जो दोषी हैं, जो बच्चे फर्जी एग्जाम देने लग रहे हैं, आज वो फर्जी एग्जाम दे के न और डॉक्टर बन भी जाएंगे तो क्या आगे उनका भविष्य होगा और क्या वो इलाज कर पाएंगे। तो ये तो जनता की सेहत के साथ भी खिलवाड़ है। तो ऐसे डॉक्टरों को तुरंत निलंबित किया जाए, उनकी MBBS की जो उनको बाहर किया जाए, MBBS के कोर्स से बाहर किया जाए, उनका रेस्ट्रिक्शन किया जाए, निलंबन किया जाए उनका, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये सिर्फ यूनाइटेड डॉक्टर फ्रंट एसोसिएशन की मांग ही नहीं है, ये पब्लिक की भी डिमांड है कि ऐसे फर्जीवाड़े को तुरंत रोका जाए, और कौन वो अधिकारी हैं और सरकार का कौन वो मंत्री या पूर्व मंत्री है जिसका इसके ऊपर हाथ है और जो जांच को प्रभावित करने लग रहा है, इस चीज़ की भी जांच की जानी चाहिए। दोस्तों मेरा इतना ही कहना था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ एक बार आपका फिर से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।